शो में बोलते थे, चलेगा ना हवा खाने। अभी पता नहीं 2-4 दिन में क्या होगा, पता कर लीजिएगा। मैंने एक ही लाइन में कहा, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखो ना होता है क्या। नैतिकता की एक बूंद की हया अगर आंखों में बची है तो एनसीआरबी के आंकड़े सार्वजनिक करो। पीपुल डोमेन में 2005 के पहले से लेकर के 2005 से लेकर के 24 तक नीतीश कुमार है ही नहीं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार। आज फोटुआ छाप रहे हो ना, पीछे से जब ठोक रहा है बाप बाप कर रहे हो। 10 लाख नौकरी की घोषणा कौन की है? तेजस्वी यादव की है कि नीतीश कुमार की है? निर्लजता की एक भी सीमा होती है। आरजेडी ने घोषणा किया और हमने क्या किया? आपको आरजेडी की घोषणा दिख रही है? राजद का मैनिफेस्टो अब पक्ष ले रहा है कोई पत्रकार जो खुद कह रहा था कि कहां से देगा, पैसा कहां से आएगा। ये तो मुख्यमंत्री का बयान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आए दिन क्राइम बुलेटिन जारी कर सत्ता प्रतिष्ठान पर सवाल उठा रहे हैं, बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे मंत्री और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है कि बिहार में कानून का राज है और कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव खलिहर हैं, इसीलिए वो क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अशोक चौधरी का कहना है कि प्रतिपक्ष के नेता क्राइम बुलेटिन जो जारी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पूरा समय ही समय है, खलिहर है, कोई काम नहीं है उनके पास। सरकार के 1, 2, 3 मंत्री हैं जो शागिर्द की भूमिका में हैं और अचेत बिहार के नायक हैं, मानसिक अवचेतना के शिकार हैं, जिसका पूरा पूरा लाभ संग्रही और संग्रह में लगाए हुए लोग हैं, शागिर्द लोग। तो बिहार में कानून का राज है कि नहीं है तो मुख्यमंत्री को भी पता नहीं है। मुख्यमंत्री अगर सचेत होते तो जानकारी होती, मुख्यमंत्री अचेत हैं, जानकारी नहीं है। बिहार में कानून का राज कहाँ है? पिछले 2-3 दिनों में 87 हत्या, लूट और बलात्कार ही घटनाएं बिहार के अंदर में हुआ। 3 लोगों को आरा में कल गोली मारी गई, अचेत अवस्था में जख्मी हालत में जिंदगी और मौत से खेल रहा है। चीफ सिक्योरिटी को लगी गोली एम्स में, फतुहा में गोली मारी गई मजदूर की, बांका में हत्या हुई, अररिया में हत्या हुई, समस्तीपुर में हत्या हुई, मोतिहारी में हत्या हुई। हत्या ही हत्या, जिधर देखिए चीख और पुकार, मातम का वो आलम हर एक कोस पर मिलेगा, हर एक ½ किलोमीटर में मिलेगा। जहां रोती बिलखती उसके परिजन दिखाई पड़ेंगे। यही है कानून व्यवस्था। वेरी गुड गवर्नेंस। क्या डिफिनेशन है गवर्नेंस का, जरा बताए नीतीश कुमार जी। 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए, किन किन लोगों के सहारे आए, कौन कौन लोग आज आपके इर्द गिर्द बैठ रहे हैं? वो सारे के सारे जिनको आप खूंखार अपराधी कहते थे, जिनका वास्ता आपराधिक जगत से जुड़ा हुआ है। और आप कह रहे हो कानून का राज, और 5 के पहले की बात करते हो। नैतिकता की एक बूंद की हया अगर आंखों में बची है तो एनसीआरबी के आंकड़े सार्वजनिक करो। पीपुल डोमेन में 2005 के पहले से लेकर के 2005 से लेकर के 24 तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमने 2005 में छोड़ा था 129 और आपने 254 ला के पहुंचाया। यही अंतर। हम नहीं बोल रहे हैं। एनसीआरबी के जो आंकड़े होते हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो किसके अधीन आता? होम मिनिस्ट्री भारत सरकार, बिहार की सरकार, दोनों मिलकर के बताएं। इनके एक एक लोगों को चुनौती देते हैं, जनाब बताएं तो आकर करके। बिहार में भ्रष्टाचार का दुकान चल रहा है। रिटायर्ड अधिकारी पुलिस महकमों को अपने कब्जे में ले रखा है। पुलिस हेडक्वार्टर बिल्कुल एकदम सुसुप्त अवस्था में है। डीजी और एडीजी रैंक के अधिकारी की सुनी नहीं जाती है। कहाँ है गवर्नेंस? कैसा गवर्नेंस? नीतीश कुमार को पता चल रहा है नीतीश कुमार है ही नहीं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार। लेकिन
जो नीतीश कुमार के शागिर्द जिन्हें आपने कहा मंत्री हैं, उनका कहना है कि जंगल राज बनाम सुशासन की लड़ाई। उसी राज्य में राजनीतिक पैदाइश हुई थी, हम मंत्री ही बने थे, राज्य मंत्री। कसीदे पढ़ते थे रात दिन बैठ करके। अभी नए नए न है धर्म पिता जिनका लाभ उठा रहे हैं, अपने धर्म पिता का लाभ उठा रहे हैं। हम नहीं कह रहे, खुद बोले धर्म पिता। कहाँ कहाँ पिता, कहाँ पिता, पता नहीं कहाँ पिता धर्म का। मैं नहीं जानता, जो आपने कहा उसी को मैं कोरिलेट करके मैं कोट कर रहा हूं। इनको क्या पता? यहां तो किन किन अधिकारियों पर ईडी के नोटिस आए भाई? क्यों आए? डबल इंजन की सरकार कर रहे हो, कौन लोग हैं? सुल्तानगंज में पुल गिरता है, अलाइनमेंट कौन चेंज करता है? भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री कहता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक उन पैसे के काम नहीं होते। भ्रष्टाचार कहाँ दिखाई पड़ने पड़ रहा है, बता दो। भ्रष्टाचार और अपराध जिस राज्य की पहचान हो जाए, वहाँ गवर्नेंस की बात करने वाले को मुंह छिपानी पड़ेगी। पलायन बढ़ा है बिहार में, दुकानदार सुरक्षित नहीं है, व्यवसायी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग सुरक्षित नहीं है, जदयू भाजपा के लोग मारे जा रहे हैं। क्या हुआ? रुपेश हत्याकांड का कौन है मूल लोग? कौन है कल्प्रिट? कौन है? क्यों छूट गया? जब अत्याधुनिक हथियार से हत्या हुई तो कट्टा क्यों दिखाया गया? कौन लोग हैं? बात करते हैं कानून व्यवस्था पर, धज्जी उड़ा करके धर देंगे। आए सामने कानून व्यवस्था पर बात करने के लिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बिहार की कानून व्यवस्था बिगड़ी है, यही वजह है कि कई सांसदों में सुरक्षा लेने की होड़ लगी हुई है? होड़ लगी हुई नहीं है, सरकार ने कबूलनामा पत्र जारी किया है कि बिहार में अब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। इसका बानगी आपने देखा, हाजीपुर में गुहार करता रहा, मांगता रहा, एक कांस्टेबल नहीं मिला। सोया हुआ अवस्था में मूत्र विसर्जन के लिए निकलता है रात में, भोर में उसकी मौत होती है गोलियों से। यही है कानून का राज, और यही है डिस्क्रिमिनेशन तो साफ दिखता। और जंबो जेट जिन मंत्रियों को पहले ही से सुरक्षा है, उसके ऊपर जेट और बाई ठाकुर खेल रहे हो। ललन सिंह को दिया आपने, संजय झा को आपने दिया, राजीव प्रताप रूढ़ी को दिया आपने, लेसी सिंह को दिया आपने, देवेश चंद्र ठाकुर को दिया आपने दिया, विवेक ठाकुर को दिया आपने। तो फिर जयंत कुशवाहा को क्यों नहीं? उस श्रवण कुमार को क्यों नहीं? क्यों नहीं जमा खान को? क्यों नहीं रत्नेश सदा को? इसलिए कि बिलोंग टू डिफरेंट SC, ST एंड OBC कास्ट। इसलिए ठाकुर खेलोगे सुरक्षा में। जो खुद थ्रेट है अपने इलाका में, उसको किस बात का थ्रेट? ये मानक का जो आधार बनाया गया पुलिस महकमों को पर दबाव डाल करके, एक भी मानक को प्रकाशित नहीं किया। कौन है वह व्यक्ति जो थ्रेट का मानक है? जरा बताए, सार्वजनिक करे। आप थ्रेट किसको बोल रहे हैं? ललन सिंह को? ये बताने की आवश्यकता क्या है? कौन है नहीं है तो पता कर लीजिएगा कौन है नहीं है। तो अच्छे सांसद गिने जाते हैं। एवरी पीपुल आर फुल्ली नोन इन बिहार, हु आर दबंग, हु आर बूथ लूटर, सब जानता है, एवरीबडी नोन। ये बताएं कि कह रहे हैं जेडीयू के नेता कि आपने अभी पलायन की भी बात की कि पलायन बढ़ा है। वो कह रहे हैं कि हमने 10 लाख नौकरियां दी, जो वादा किया था मैंने बिहार की जनता से। अरे निर्लजता की एक भी सीमा होती है। 2020 का एक वीडियो क्लिप निकाल लीजिए। तेजस्वी जी ने कहा कि मैं सत्ता में आऊँगा तो पहली कैबिनेट की पहली फैसले होंगे 10 लाख नौकरी। हम सत्ता में नहीं आए। नीतीश कुमार ने क्या कहा था? बाप के यहाँ से लाएगा। नहीं, मैं पूछता हूँ, बाप के यहाँ से लाएंगे? जलवा से आएगा? जलवा से आ रहा है कि बाप के यहाँ से दिखा ना। 17 महीने में तेजस्वी जी ने सिर्फ नौकरी की बात की, और जो डिपार्टमेंट तेजस्वी जी के जिम्मे में या राजद के जिम्मे में रहा, एक डिपार्टमेंट प्रमाण दे गया। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल डिपार्टमेंट, हमने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का गठन ही नहीं सिर्फ किया, मेडल और नौकरी पाओ का फॉर्मूला जारी किया।
शिक्षा विभाग राजद कोटे में एक बड़ा लकीर खींचा, जहां गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था वहां नियुक्ति पत्र मेले में तब्दील कर दिया। हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट राजद कोटे में आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म डेवलपमेंट हमारे राजद कोटे में टूरिज्म पॉलिसी बनाई। हम 17 महीने में जो लकीर खींचे ना, इनके 17 साल पर भारी है। ये नौकरी की बात और नीतीश कुमार, ये तो कॉन्ट्रैक्ट धारी हैं ये। नहीं, वो तो कह रहा है कि हमने नौकरियां दी, हमारे वादे किए हुए थे। इनके जब मैंने उन्हें याद, आप मेरी बात सुनिए, जब मैंने उन्हें याद भी दिलाया कि ये आरजेडी का मैनिफेस्टो में था, तो उनका कहना है कि आप पक्ष ले रहे हैं और उनकी तरफ से राजद का मैनिफेस्टो, अब पक्ष ले रहे हैं हम, अब पक्ष ले रहा है कोई पत्रकार जो खुद कह रहा था कि कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से आएगा। ये तो मुख्यमंत्री का बयान है, एक एक बच्चा जानता है बिहार का। अरे झूठ कितना बोलोगे, मैं जानता हूँ कि भारतीय जुमला पार्टी और भारतीय झूठा पार्टी के साथ तुम हो, झूठ बोलने की आदत हो गई है, आदत सी हो गई आपके प्रवक्ताओं को, हिम्मत नहीं है, नैतिक बल नहीं है। ये कितने जानकार, मैं जानता हूँ इन सभी को, इन सभी को जानता हूँ। आए सामने बात करने के लिए, किसी विषय पर आए बात करने के लिए, ये बात करते मैं जानता नहीं क्या कितने डेप्थ है पॉलिटिकली, कितने साउंड है, कितने पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जानकार हैं ये लोग, कितने सच्चाई बात बोलते हैं। लाइए सामने खड़ा करिए, मंच सजा दीजिए, एक एक विषय पर इनकी धज्जी नहीं उड़ाए तो जो कहिए सो बात करेंगे। झूठ का आप क्या कह रहे हैं कि ये गुमराह कर रहे हैं जनता को? गुमराह कर रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य कौन होगा भाई? दूसरा का श्रेय ले रहे हो, कल तक का तो श्रेय ले रहा है, आज फोटुआ छाप रहे हो ना, पीछे से जब ठोक रहा है बाप बाप कर रहे हो। नोटिस आ रहा है ईडी का अधिकारियों पर, तो बाप बाप कर रहे हो, जाके सो जा रहे हो, कभी भाग रहे हो। ये पूरी तौर पर बिहार की सरकार अपराधियों का संरक्षक का एक बड़ा गिरोह है। एक कोलिनेशन गवर्नमेंट नहीं है, एक कोलिनेशन एक गिरोह है जो चला रहा है बिहार में लूट और हत्या बलात्कार का। और इस गिरोह के जो भी लोग हैं, जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सरगना कहिए आपकी भाषा में, उनका दावा है कि 2025 में आरजेडी को 25 सीट भी नसीब नहीं हुआ। असल तीसरा नंबर की पार्टी चौथा में जाएगी कि 5वां में जाएगी तो वक्त ही तय कर देगा। ये 20 में बोलते थे, चलेगा ना हवा खाने। अभी पता नहीं 2-4 दिन में क्या होगा, पता कर लीजिएगा। क्या होगा, क्या होगा सर? जब होगा तो बता देंगे। कुछ होने वाला है? मैंने एक ही लाइन में कहा, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखो ना होता है क्या। क्या तख्ता पलट होने वाला है? हम तो एक लाइन में जो था हमने कह दिया। तो सुना है आपने आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव को, जिनका इशारा बहुत ही गंभीर है और इनका इशारा उस ओर है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, बिहार में तख्ता पलट होने वाला है। और किस तरह का तख्ता पलट होने वाला है, इन्होंने चुप्पी साध ली है, लेकिन बिहार की राजनीतिक फिजा में एक बार फिर सुगबुगाहट है और लोगों में, खास करके राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी जारी है। कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा देखते रहिए। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।